हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट परीक्षा के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं और मैं आपको अपील करना चाहता हूं हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और दूसरों को भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ पहुंचे। इसके लिए आप लगातार अपने दोस्तों को भी ये सब शेयर करके और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो चैनल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरीके का बना के आपको डालेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है, आप बोर्ड पर देख ही रहे हो, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा। बाल वैज्ञानिक स्पर्धा ये एक एग्जाम होता है जिसे शॉर्ट में हम DHBBVS ऐसा जानते हैं। हम अगर नेट पे ये डालेंगे तो हमको इसकी जानकारी मिलेगी। तो ये एक्चुअली एग्जाम क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे हम इस एग्जाम का एनरोलमेंट कर सकते हैं और कैसे इस एग्जाम को देना चाहिए, इस एग्जाम में क्या क्या आता है, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये कि इसको देने का ना, ये कौन से बच्चे दे सकते हैं और देने का क्या फायदा है। तो दिस एग्जाम कैन बी गिवन बाय क्लास 6 एंड क्लास 9 स्टूडेंट्स। राइट, क्लास 6 और 9 के स्टूडेंट दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों दें, हमको जरूरत क्या है ऐसा एग्जाम देने की। तो वो एडवांटेजेस के बारे में बात करता हूं मैं आपको। एडवांटेजेस क्या है इस स्पर्धा परीक्षा को देने के, इस डॉक्टर होमी भाभा को देने के। तो पहली बात तो ये, अगर हम ध्यान से सोचें कि आखिर हम ये स्टडी कर क्यों रहे हैं। हम अपना क्लास में एडमिशन लेते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम कहीं ट्यूशन क्लास जाते हैं, फाउंडेशन के कोर्स को करते हैं, वाई एकेडमी जैसे आपको ये सब देता है, तो ये सब हम लगातार करते ही रह रहे हैं। तो आखिर इसका सबका फायदा क्या है और हम क्यों कर रहे हैं, इस एग्जाम का फायदा क्या होगा उसमें, वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। फायदा अगर सोचें तो डायरेक्ट आज की डेट की बात नहीं है। हम फाइनली क्या बनना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे IITian बनना चाहते हैं, नीट या एम्स के माध्यम से डॉक्टर बनना चाहते हैं। राइट, तो ये डॉक्टर इंजीनियर बनने का हमारा सपना है। नहीं तो हम दूसरे और भी कोई परीक्षा देके IIM, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट या इस तरीके का कुछ ना कुछ अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमको 12th पास करना पड़ेगा। 12th पास, 12th के एग्जाम के बाद ही हम ये सभी एग्जाम को में अपियर हो सकते हैं। राइट, लेकिन अभी हमारे पास क्या चारा है, हम अपनी टेस्टिंग 12th के बाद अगर करेंगे और अगर हमें उस समय जाके पता चलेगा कि अरे यार हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, हमने थोड़ा 1 साल 2 साल या 4 साल पहले प्रिपरेशन की होती तो शायद हम इन एग्जाम्स में सक्सेस पा लेते। लेकिन आज ऐसा लगता है कि 12वीं में जाने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम को तो रिवर्स नहीं कर सकते। हम वापस से अपने 2-4 साल पीछे जाके फिर से एग्जाम देते देते आए तो वो होने वाला नहीं है। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज इस एग्जाम का है कि एक बात तो ये कि ये 6 और 9 के 2 साल के स्टूडेंट्स दे सकते हैं सिर्फ। दूसरा कि हमारे लिए IIT, नीट आर फार अवे, हमसे बहुत दूर है अभी। बिकॉज हम 12th पास करेंगे तो ही एग्जाम देंगे ना। अप टिल दैट, अप टिल दैट वी शुड अडॉप्ट या वी शुड appear in more and more competitive exams। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें देने चाहिए, मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्यों, आज हमारे पास IIT नीट देने की सुविधा नहीं भी है, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, 12th पास ही नहीं है, तो हमारे लिए यही IIT है, यही नीट है, यही एम्स है, यही सब कुछ है। हम इसको ही चैलेंज बना के लेंगे। चैलेंज टू पास, चैलेंज टू क्वालिफाई, ऐसा कहिए। हम इसको क्वालिफाई करने का चैलेंज लेंगे। हम ऐसा समझेंगे कि अगर हमने डॉक्टर होमी भाभा का एग्जाम पास कर लिया तो समझ लेंगे कि हम IIT और नीट के एग्जाम की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर क्लास में ऐसे कोई ना कोई एग्जाम आपको मिलेंगे। आज का टॉपिक चूंकि डॉक्टर होमी भाभा के एग्जाम के हिसाब से है तो मैं सिर्फ इसी की बात करूंगा। 6 और 9 के स्टूडेंट ये सब दे सकते हैं। एडवांटेज आपको पता चल गया है।
कि आज हमारी एबिलिटी क्या है, हम कंपटीशन के हिसाब से कहाँ तक तैयार हैं, हम पूरे राज्य स्तर पर हमारी कंडीशन क्या है, हम कौन सा स्थान पाते हैं, कौन सा प्लेस है हमारा, तो उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। अब सपोज हम ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सके, मान लेते हैं एक बार को हमने डॉक्टर होमी बाबा का एग्जाम दिया लेकिन हम उसमें पास नहीं हो गए, कोई बात नहीं, हाँ, आज हमको पता चल गया कि हमारी एलिजिबिलिटी यानी हमारी पास जो एबिलिटी टैलेंट है वो थोड़ा कम है, तो हम कल से और परीक्षा की तैयारी यानी और ज्यादा हम अपने कोर्स को अच्छे ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। इट इज अलार्म फॉर अस। अरे हमसे यही पास नहीं हुआ तो हम आईआईटी कैसे जाएंगे, नीट में कैसे क्वालिफाई करेंगे, तैयारी हो गई ना, आज हमको पता चल गया हम फेल हो गए भाई, नहीं कर पाए होमी बाबा, तो हम आगे दूसरी तैयारी करना शुरू करेंगे ना, राइट। बाद में जाके पता चलता, उससे अच्छा है आज पता चल गया। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक, यू कैन से इट इज ए टेस्टिंग पॉइंट, इट इज ए टेस्टिंग पॉइंट, हमारे लिए खुद के लिए टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट फॉर आवर सेल्फ, हमारे खुद के लिए, आवर सेल्फ, ये हमारे खुद के लिए ये एक टेस्टिंग पॉइंट हो जाता है आवर सेल्फ के लिए, राइट। अगर हम इसमें पास हो गए तो हम समझेंगे कि हम थोड़े थोड़े ठीक चल रहे हैं, और ज्यादा कोशिश करेंगे तो और अच्छा मार्क्स अगले आने वाले एग्जाम में ले सकते हैं, लेकिन अगर फेल हो गए तो हम दोबारा से अपनी तैयारी को रीशेड्यूल कर सकते हैं, उसकी रणनीति को चेंज करके अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें हम आपकी मदद करते हैं, वाई एकेडमी में हमारा काम ही यही है कि कोई बच्चा अगर किसी भी तरीके की एजुकेशन में कोई परेशानी फील करता है, ही कैन कॉन्टेक्ट अस, हमारे पास आ सकता है, हम उसको सही से गाइड करेंगे कि बेटा पढ़ाई कैसे करनी है। इस बात का हमको हमको पूरा एक 25 साल का एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा मैंने अपने परिवार में खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाई के समय ये सब गाइड किया है, बच्चे मेरे आईआईटीएन बने, तो ये सब प्रोसेस से हम गुजरे हुए हैं, इसके लिए मैं आपकी तैयारी के लिए एकदम तैयार हूँ, आप मेरे पास आ सकते हो, राइट। तो ये रहे एडवांटेज इसके। अब अगली बात इसमें क्या उठती है, एडवांटेज तो हो गया, इस एग्जाम को करवाता कौन है, एग्जामिनिंग बॉडी कौन सी है भाई इसकी। तो ये एग्जाम को करने के लिए एग्जामिनिंग बॉडी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में MSTA ये एक एसोसिएशन है जिसका लॉन्ग फॉर्म है महाराष्ट्र साइंस टीचर्स एसोसिएशन। महाराष्ट्र राज्य में साइंस के जो टीचर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है MSTA। तो वो लोग यानी वो एसोसिएशन इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। तो आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है। होमी भाभा जो एग्जाम है DHBBVS, ये जो एग्जाम है दैट इज प्योरली साइंस बेस्ड, प्योरली साइंस बेस्ड एग्जाम है, साइंस बेस्ड। मतलब इस एग्जाम को देने के लिए आपको साइंस की स्टडी खास तौर पे करनी है, और इस एसोसिएशन MSTA का ये गोल है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट साइंस के बारे में जाने, क्योंकि साइंस जो है ना हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है। दुनिया में जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं, जिसने हमारे जीवन को सीधा सरल बनाया है, हमारे को एररलेस जो जिंदगी दी है, हम डिफरेंट जितना भी जैसे हमारे को गर्मी लग रही है तो हमने AC ऑन कर लिया, साइंस ने तो बनाया। कहीं जाना है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, सब कुछ साइंस की मदद से ही बने हैं। खाना बनाना भी आजकल आसान चला गया है साइंस की मदद से। इवन घर बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना सब साइंस के इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। तो जब साइंस इतनी बुरी तरह से हमारी लाइफ के अंदर है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर उसके बारे में और जानकारी लोगों की बढ़े, ये इसका गोल है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा परीक्षा का। तो ये इस MSTA का गोल है। तो प्योरली साइंस बेस्ड है, इसमें कोई मैथ्स की बात आपको नहीं पूछी जाएगी। तो आप गणित के अगर विद्यार्थी हैं या गणित से डरते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, साइंस से ही इस एग्जाम को मतलब है, साइंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, और हम एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र को टोटल 7 जोन्स में डिवाइड किया गया, 7 जोन्स।
तो जो लोग इन 7 जोन्स में आते हैं वो ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। हम रहते हैं लातूर में, और लातूर आता है औरंगाबाद जोन में, और ये औरंगाबाद जोन इज वन ऑफ द 7 जोन इनमें आता है। तो हम लातूर में डेफिनेटली इस एग्जाम को देने के लायक हैं, एलिजिबल हैं, राइट। तो ये रही इस एसोसिएशन की बात। हमारी एलिजिबिलिटी भी तय हो गई कि हम लातूर में रहते हैं, 7 जोन में से एक औरंगाबाद रीजन में आते हैं, तो हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इस एग्जाम के लिए कैसे हम एनरोल करें, हाउ टू एनरोल, इस एग्जाम के लिए एनरोल कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो इसका एनरोलमेंट होता है स्टूडेंट थ्रू स्कूल ओनली, थ्रू स्कूल ओनली। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ये कोविड की सिचुएशन की वजह से स्कूल रजिस्ट्रेशन को अलाउ कोई इसकी अट हटा ली गई थी, डायरेक्ट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली में जैसी लगता है सिचुएशन के आगे कंडीशंस ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे, तो आगे आने वाला जो एग्जाम है इसमें थ्रू स्कूल ही आपको देना पड़ेगा। मतलब स्कूल रजिस्ट्रेशन पहली बात हुई, स्कूल रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। जो स्कूल में आप पढ़ते हो, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, जिसमें आपके एकेडमिक्स हैं 6, 7, 8, 9, जो भी स्कूल में आप कर रहे हो, उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब हो सकता है आपके कोई ऐसा स्कूल हो आपके, आप में से किसी स्टूडेंट का जो जो होमी बाबा के या एमएसटीए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप हमें बता सकते हो, हम स्कूल की भी हेल्प कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर आप उस स्कूल के अंडर में रजिस्टर करेंगे, देन you will register yourself, या enroll yourself, you can say enroll yourself under that school। उस स्कूल के अंडर में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। मदद हमने आपको बोल ही दिया है कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वी विल हेल्प यू। वाई एकेडमी हमेशा आपकी इस प्रकार की मदद के लिए तैयार रहेगा, राइट। तो ये हो गया एनरोलमेंट की बात। और उसके बाद अब इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात का इंतजार करते होंगे कि आखिर ये भी तो पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या सिलेबस है इसका। तो ये एग्जाम 2 प्रकार की क्लासेस में स्टूडेंट दे सकते हैं, एक तो 6 के स्टूडेंट दे सकते हैं, दूसरे 9th के स्टूडेंट दे सकते हैं। तो इनका सिलेबस क्या है, इनका सिलेबस बेस्ड ऑन 4th, 5th एंड 6th, ये 3 सालों का सिलेबस इसके अंडर में कवर किया जाता है। इसी तरह से 9th का सिलेबस को 7th, 8th एंड 9th के तीनों क्लास के आधार पर रखा जाएगा। अब इनमें भी क्या डिफरेंस है देखिए, 4th क्लास से 10% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5th क्लास से 20% क्वेश्चंस आएंगे, और 6th क्लास से 60% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बाकी कितने बच गए, 10% क्वेश्चन जो बच गए, दे आर फ्रॉम 10% फ्रॉम जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब जो भी आपके लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, नॉर्मली वॉट एवर इज हैपनिंग इन अवर वर्ल्ड ऑन द अर्थ, उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, राइट। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 7th क्लास से 10% सिलेबस पूछा जाएगा, 8th क्लास का 20% क्वेश्चन आएंगे, और 9th क्लास से मेजरली 60% क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 6th क्लास से 60% आ रहे हैं, यहाँ पे 9th क्लास से 60% आ रहे हैं, इसीलिए इसको 6th और 9th के स्टूडेंट दे रहे हैं। और बाकी बचा हुआ 10% अगेन जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन का प्रकार कैसा होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में वो जो एप्लीकेशन हो
वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब प्योरली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या साइंस के ही क्वेश्चन है, लेकिन इनका रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज है, हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उनके ऊपर ही ध्यान ज्यादा करके दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब इनकी जो एग्जाम होता जो है वो किस टाइप के, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसकी ड्यूरेशन है, एग्जाम के बारे में मैं आपको चर्चा कर लेता हूं अभी। एग्जाम स्ट्रक्चर। इस एग्जाम का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इस एग्जाम को 3 स्टेजेस में लिया जाएगा। 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज थियोरिटिकल क्वेश्चन। आपके पास 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, और टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट का दिया जाता है। राइट, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट में करके दिखाने हैं आपको। ये रहा आपका टोटल स्ट्रक्चर एग्जाम का फर्स्ट स्टेज में। each correct answer for +1, each wrong answer will carry 0। मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप 100% 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको अगर मान लो ठीक से नहीं आता है, अगर आप श्योर नहीं हो, आप कंफ्यूज हो, आपको ये पक्का पता है ये सारे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के। 100 क्वेश्चन है कैसे, एमसीक्यू टाइप के, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से कोई एक ठीक होगा। और अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें 2 आंसर ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो, सी होगा या डी होगा या वट ऐसा, तो आप किसी एक को गेस करके ही टिक मार सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। राइट। दूसरी बात आई सेकंड स्टेज की, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें से टोटल सिलेक्शन जो होगा 7.5% स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड। सिलेक्शन मतलब अगर 200 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है तो सेलेक्ट होंगे 15 स्टूडेंट। राइट। तो इस तरीके का इसका रिजल्ट रहेगा पहली स्टेज का। अब जो 7.5% बच्चे जो सेलेक्ट हुए, दे विल गो इन सेकेंड स्टेज। ये 7.5% ये चले जाएंगे सेकेंड स्टेज में। और ये जो स्टेज है ना, वो है प्रैक्टिकल राउंड। प्रैक्टिकल राउंड ज्यादा करके ये एग्जाम देने के लिए हमें पूना या नांदेड़ ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है। ज्यादातर पूना ही बुलाया जाता है स्टूडेंट को। वहां पे ये बच्चे जाके आपको, यानी जो जो एग्जाम है उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में जनरली जो है ना, वो 5 प्रैक्टिकल वो आपसे पूछते हैं अलग अलग। आपको उनको करके दिखाना है, सेटअप बना के दिखाना है, उसका लिखना आना चाहिए आपको। राइट द प्रोसेस विद कंक्लूजन। राइट, ये आपको प्रोसेस लिखना आना चाहिए भाई, क्या गिवन है, क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, उसको आपने कैसे किया, और फिर फाइनली कंक्लूजन क्या निकला। ये सब आपको करके दिखाना पड़ता है। फिर इसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, और ये स्टेज होती है इंटरव्यू राउंड। यहाँ पे आपको इंटरव्यू किया जाता है। जो भी यहाँ के एग्जामिनर्स होंगे वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, और वहां पे आपको सेलेक्ट करने के बाद गोल्ड मिला, सिल्वर मिला या ब्रॉन्ज मेडल मिला, इनमें से एक मेडल
मिलता है। इंटरव्यू में जाने का मतलब ये हो गया आप कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहुंचने का मतलब, प्रैक्टिकल में पहुंचने का मतलब आपके पास कोई मेडल मिलेगा ये पक्का नहीं रहता, लेकिन आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो आपको इस सब की इस तरीके से तैयारी करनी है, कम से कम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, और नहीं तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी मिल सकता है। ओवरऑल मिला के अगर आपको यहाँ तक हो भी गया और आप सिक्स में हैं या नाइन्थ में हैं, अगर आपको ये होमी हवा का एग्जाम मिल गया, सपोज आपको कुछ ना कुछ मेडल मिल गया, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उससे होगा क्या, उससे क्या होने वाला है, उससे होगा ये कि वो आपके फाइल में लग जाएगा हमेशा के लिए। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो हर बार ये पूछा जाता है कि आपका अचीवमेंट क्या है। तो अचीवमेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द कैरियर ऑफ स्टूडेंट, जो भी उसको बीच बीच में के सर्टिफिकेट हैं, जहां भी कोई उसने कंपटीशन विन किया है, उसके सर्टिफिकेट उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, उसकी रेटिंग को बढ़ा देते हैं। तो आपको रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी स्टूडेंटशिप की रेटिंग को बढ़ाने के लिए एग्जाम देना चाहिए, और जहां तक हो सके आगे से आगे पहुंचना चाहिए। जो भी क्लियर हो जाए राउंड वो अच्छा है, नहीं क्लियर हो गया तो एक लेसन मिलता है कि हमें और तैयारी की जरूरत है, और हम दोबारा जोरदार तैयारी में जुट सकते हैं। तो ये सब होमी हवा एग्जाम की कहानी है, राइट। अगर आपको कोई और भी प्रश्न इसमें से रह गया हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो मेरा आप नंबर नोट कीजिए, मैं अग्रवाल सर, और मेरा नंबर ये है 8055848222। आप हमेशा मुझसे कोई भी क्वेश्चन इस संबंध में पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर द कमिंग एग्जाम, और लग जाइए तैयारी में, वाई एकेडमी आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।